वो कहते हैं ना कि मंजिल से ज़्यादा रास्ते में मज़ा आता है, तो कुछ इस तरीके का ही रास्ता नाहरगढ़ फोर्ट का है। नमस्कार, स्वागत है आपका जयपुर की एक और वीडियो में। आज हमारा जयपुर में लास्ट दिन है और अभी हम जा रहे हैं नाहरगढ़ किले के लिए, जो कि जयपुर का सबसे ऊंचा और सबसे ऊंचाई पर स्थित किला है और कहा जाता है कि सबसे बड़ा किला भी है। तो चलिए चलते हैं जयपुर के सबसे ऊंचे और जयपुर के सबसे बड़े किले की ओर, जिसका नाम है नाहरगढ़ किला। तो चलते हैं और कहते हैं कि इसका रास्ता जो है काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। तो देखते हैं इसका रास्ता कितना खूबसूरत है और आपको भी दिखाते हैं। तो नाहरगढ़ किले के लिए जो सुहाना रास्ता शुरू होता है वो यहाँ से शुरू होता है और यहाँ से आगे मैं आपको सुहाना रास्ता दिखाऊंगा, क्योंकि मंजिल से ज़्यादा मज़ा रास्ते में है। और ये रास्ता काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है नाहरगढ़ फोर्ट के लिए। और नाहरगढ़ फोर्ट जो है फेमस है वो है अपनी ऊंचाई के लिए, क्योंकि ये ऊंची पहाड़ी पर बना हुआ किला है और यहाँ से जयपुर का, पूरे जयपुर का ऑलमोस्ट पूरा ही जयपुर दिखाई देता है इसके चारों ओर से। और रास्ता तो आप देख ही रहे हैं कि कितना खूबसूरत रास्ता है। अरावली पर्वत को काट कर बनाया हुआ रास्ता कितना ज़्यादा खूबसूरत है। और साथ ही यहाँ पर बीच में कुछ व्यू पॉइंट्स भी पड़ेंगे जिन्हें भी हम आपको दिखाएंगे। बाकी सफ़र में मज़ा तो आ ही रहा है। और मैं जो है वॉइस ओवर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे जो कैमरा है वो फर यानी कि आवाज़ की वजह से मेरी आवाज़ क्लियर नहीं आने की, जो बोलूँगा इसलिए मुझे थोड़ा वॉइस ओवर करना पड़ता है। सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड। हाँ जी, तो आवाज़ जो है वो मतलब नहीं आ रही है बिल्कुल भी, क्योंकि हवा ही हवा ज़्यादा आ रही है। तो मैं बता दूं मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। ये जो रास्ता जो जा रहा है पूरा नाहरगढ़ फोर्ट के लिए, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बीच से होकर जाता है, जो कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अरावली रेंज पर बसी हुई है। हाँ जी, हाँ, मतलब पहाड़ों पर ही ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनी हुई है। तो ये रास्ता जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बीच में से ही निकाला गया है, जिस रास्ते पर अभी हम चल रहे हैं। यानी कि पहाड़ी रास्ते पर ही वो है, मतलब पहाड़ी पर ही यहाँ पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और ये रास्ता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में से है। ठीक है, दो बार बोल दिया। आई होप समझ में आ गया होगा अब भी। तो ये रास्ता वैसे सही है, ठीक ठाक है इसलिए, लेकिन कहा जाता है कि यहाँ पर मतलब गाड़ियाँ अपनी ज़्यादा ना रोकें। 12 से 13 किलोमीटर लंबा ये रास्ता है, ऊपर ऊपर जाना होगा, घुमा घुमा कर पूरा घुमाव है। और राजस्थान सरकार द्वारा काफ़ी अच्छा काम किया गया है कि रास्ता अच्छी तरीके से बनाया गया है टूरिस्ट के निकलने के लिए, टूरिस्ट के जाने आने के लिए बहुत बेहतरीन है। तो रास्ते में चलते चलते ऐसे कई आपको व्यू पॉइंट मिलेंगे, सेल्फी पॉइंट मिलेंगे, लेकिन संभल पर सेल्फी लेना, नहीं तो सेल्फी के चक्कर में जान चली जाएगी। तो अभी हम यहाँ पर रुके हैं और जगह मतलब जो नज़ारा है उसका आनंद लेंगे और एक सेल्फी खिंचवाएंगे सस्ते SRK वाली। अरे कांच पड़े हुए हैं इधर तो बहुत ज़्यादा। हाँ, बियर पी के। अरे वाह, घुस ना जाए, पत्थर पत्थर पे आने में फायदा है। अरे भाई साहब, है नेटवर्क आ रहे हैं तुम्हारे? नेटवर्क है इसमें?
है। हाँ मैं तो दोनों है। अरे फुल आ रहा है। हाँ मैं देखता हूँ अपना, मेरे भी आ रहे हैं तो क्या दिक्कत है? ठीक ठाक है हमारा। तो हमारा फोन खतरनाक है, एयरटेल जिंदाबाद। एयरटेल जियो दोनों है मेरे पास। है ब्रो, ये नारगढ़ में पोलिंग है ब्रो। रास्ता इतना खतरनाक नहीं है, बना दिया है कांचों ने। बियर फेंक के समय चले जाते हैं। तो किले में जाने से पहले अगर आप बाइक पार्किंग की ओर जाएंगे तो बाइक पार्किंग की ओर आपको ये बावड़ी दिखाई देगी। हमें जो है कार पार्किंग की ओर तो हमें पता नहीं है, लेकिन बाइक पार्किंग हम कह सकते हैं कि बाइक पार्किंग की ओर हमें ये जो है बावड़ी दिखाई दी। तो हम लोग इस तरह की तरफ आ गए। तो इसी बावड़ी में ही, यानी कि इसी बावड़ी के पास ही जो रंग दे बसंती मूवी का बियर वाला सीन है, जब यहाँ पर आमिर खान खड़े होकर बियर पीता है और वो गिर जाता है और वो वहाँ से कूदता है, तो वो वाला सीन यहीं पर शूट हुआ था। और लोकेशन दिखाएंगे जहाँ से वो कूदता है, वो भी दिखाएंगे अभी हम आपको। तो ये है वो बावड़ी। बसंत की शूटिंग हुई थी ये तो। अरे वो इसको बता रहा हूँ इस जगह से कौन सी जगह लोग फोर्ट के अंदर घुसे भी नहीं है। फोर्ट में नहीं घुसे थे। हाँ हाँ फोर्ट तो सीधा था, मैंने लेफ्ट ले लिया था ना। हाँ हाँ पार्किंग की ओर ले लिया हमने रास्ता, इसी वजह से हम लोग इधर बावड़ी की ओर आ गए हैं। वैसे इधर बावड़ी की ओर ज़्यादा लोग नहीं हैं, जो केवल बाइक से आते हैं, वो ट्रैवल करते हैं, तो उन लोगों के लिए, मतलब उन लोगों के पास पड़ता है। बाकी कार वाले तो मैंने देखे नहीं। अब दिखाता हूँ कि जो नाहरगढ़ का व्यू दिखाते हैं, ये है वो व्यू जिसके लिए नाहरगढ़ जाना जाता है। पूरे जयपुर का व्यू आता है यहाँ से, ये रास्ता। हवा महल तो छोटा है, हवा महल तो छोटा है। नहीं यहाँ से दिख रहा है। अरे नहीं वो तो बस सर्दियों में आए, इसलिए थोड़ा थोड़ा कोहरा हो रहा है। गर्मियों में आता सब दिखाई देता है। ये सैनिकों के लिए बना होगा ये। हाँ अरे अभी तो और भी ऊपर है, इसे दिखाई देगा भी। दीवार है ये तो। हाँ
तो ये है पूरा नज़ारा जो कि दिखाई देता है नाहरगढ़ किले से। और अब चलते हैं किले के अंदर और किले दिखाते हैं कैसा है अंदर, मतलब किले के अंदर कैसा है वो सब चीज़ भी देखनी है हमें, ठीक है। वो कहते हैं ना कि मंजिल से ज़्यादा रास्ते में मज़ा आता है, तो कुछ इस तरीके का ही रास्ता नाहरगढ़ फोर्ट का है जो कि मैंने दिखा दिया है। और अब किले के अंदर चलते हैं, उसे एक्सप्लोर करते हैं। एक बावड़ी वहाँ पार्किंग के पास यानी कि किले के बाहर बनी हुई है और एक बावड़ी किले के अंदर बनी हुई है। तो राजस्थान में तो बावड़ी बहुत सारी देखने के लिए मिल जाएंगी। तो अब हम आ चुके हैं किले के अंदर और ये है किले के अंदर का कुछ नज़ारा। और ऐसे ही इस किले के अंदर मतलब रूम्स बने हुए हैं। तो किले के अंदर ज़्यादा खास नहीं है, यही सारी चीज़ें हैं, यही रूम है जो कि मुझे ज़्यादा लगा नहीं, इसलिए मैंने ज़्यादा वीडियो शूट नहीं की अंदर की। और एक महल है, नाहरगढ़ जो है एक महल में बना हुआ है, लेकिन सबसे ऊंचा है। तो बनाया हुआ काफ़ी भूल भुलैया टाइप का है, लेकिन जो नाहरगढ़ की सबसे खास बात है वो है यहाँ से दिखने वाला नज़ारा। यहाँ से जयपुर शहर का पूरा जयपुर शहर दिखाई देता है और नज़ारा काफ़ी खूबसूरत ही है, जो कि अगर आप यहाँ पर इसके टॉप पे आ जाएंगे तब आपको इसका नज़ारा पूरा दिखाई देगा यहाँ से पूरे जयपुर शहर का। तो इसके बाद हम चलते हैं नीचे और अपने जयपुर के सफ़र को करते हैं समाप्त। उससे पहले अपनी लास्ट डेस्टिनेशन यानी कि एल्बर्ट हॉल म्यूज़ियम की ओर जाएंगे और एल्बर्ट हॉल म्यूज़ियम देखेंगे कैसा है अंदर से, क्योंकि उसके अंदर कहा जाता है कि मम्मी रखी हुई है और जो कि इजिप्ट से लाई गई है, तो उसे भी देख कर आएंगे। एंड उसके बाद हम जयपुर का सफ़र ख़त्म कर देंगे हैं और चलेंगे अपने अगले डेस्टिनेशन, जिसके कि आप देखेंगे हमारी अगली वीडियो में देखेंगे, जैसे कि हम कहाँ जाएंगे अगले नए शहर में। तो फाइनली हम लोग अपनी जयपुर की लास्ट डेस्टिनेशन एल्बर्ट हॉल म्यूज़ियम आ गए हैं और अपने होस्ट को हमने बाय कर दिया है। और अब हम चलते हैं एल्बर्ट हॉल म्यूज़ियम के अंदर और एल्बर्ट हॉल म्यूज़ियम देखेंगे कैसा है अंदर से। और उसके बाद जो वो मम्मी है उसको भी देखना है, क्योंकि वो मम्मी तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसके लिए ही मैं यहाँ पे एल्बर्ट हॉल म्यूज़ियम में देखने के लिए आया हूँ। तो चलिए एल्बर्ट हॉल म्यूज़ियम देखते हैं थोड़ा बहुत, उसके बाद मम्मी देखते हैं मम्मी कैसी है। वो भी तो उधर जैकेट में दो तो ये है वो इजिप्शियन मम्मी जिसे कि इजिप्ट से लाया गया है और यहाँ पर उसका एक्सरे भी लगाया गया है, यानी कि जो सामने एक्सरे देख रहे हैं ये लाइव एक्सरे है इस मम्मी का, जो मैंने अभी आपको दिखाई है। हाँ जी, तो ये ऐसा था कुछ एल्बर्ट हॉल म्यूज़ियम, जिसके अंदर मिस्र की लाई हुई मम्मी भी रखी हुई है। साथ ही साथ जितना हो पाया मैंने उतना दिखाया, फ़ोटोज़ देख लिया आपने किस तरीके से अंदर का बना हुआ है। और इसी के साथ ही हमारा जयपुर का सफ़र भी यहाँ से होता है ख़त्म। एंड अगर आपको ये हमारी जयपुर वाली सीरीज़ पसंद आई हो, अगर आपको हमारे होस्ट पसंद आए हो, क्योंकि हमें तो बहुत पसंद आए हैं, उन्होंने हमारी बहुत हेल्प की और साथ ही एक लोकल एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा मिला मुझे। मतलब मैंने इतना जयपुर घूम लिया जितना कोई टूरिस्ट नहीं घूम पाता। उन्होंने मुझे पूरा जयपुर दिखाया और साथ ही उनके घर का खाना बहुत अच्छा था। और उन्होंने राजस्थानी एक फूड दाल बाटी जिसे कहते हैं, हाँ दाल बाटी चोखा कहते हैं, हाँ शायद दाल बाटी चूरमा, दाल बाटी चूरमा बोला जाता है। तो दाल बाटी चूरमा खाया हमने, वो भी काफ़ी स्वादिष्ट था, जो कि हम दिखा चुके हैं अपने ब्लॉग में। अब क्या करा जाएगा, पार्क में बैठा हूँ मैं, जो कि एल्बर्ट हॉल म्यूज़ियम में ही है। एंड यहाँ पर बैठ के थोड़ी देर अब टाइम देखता हूँ, टाइम कितना है, उसके बाद चलते हैं। तो 3 बज चुके हैं और मेरी जो ट्रेन का वो है क्या बोलते हैं चार्ट, वो प्रिपेयर हो चुका है। तो अब यहाँ से मुझे रेलवे स्टेशन पहुँचना है, उसके बाद निकलना है मुझे अजमेर के लिए। तो बस यहाँ तक था हमारा सफ़र जो भी था जयपुर का। लेकिन मैं एक बात तो कहना चाहूँगा, जयपुर का सफ़र मेरा सबसे शानदार रहा। वैसे यही तो फ़ायदा होता है काउच सर्फिंग का, अगर हम काउच सर्फिंग यूज़ करते हैं तो यही फ़ायदा होता है। लोकल्स की तरह घूमते हैं, लोकल लोगों के बारे में पता चलता है, लोकल एरियाज़ के बारे में पता चलता है। यानी कि मैंने बहुत सारे लोकल एरिया देखे, इतना मैंने जयपुर घूमा जितना
कोई नहीं घूम पाता है। जेन्युइनली सेइंग, बहुत ही खूबसूरत है जयपुर। और जयपुर के बीच में यानी जो पिंक सिटी है और जयपुर, पूरा डिफरेंस बताया उन्होंने मुझे। और बस सफ़र को करते हैं यहीं पर ख़त्म। अब मिलते हैं आपसे अजमेर में। बाय, तब तक के लिए बाय बाय।